नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। रोज की तरह आज का मुद्दा मैं आपके सामने एक नया मुद्दा नहीं, जो हमारा ज्वलंत करंट मुद्दा है, मैं उसी को लेकर आया हूं। और वह ज्वलंत मुद्दा है कोविड-19 के चलते हुए जो वकीलों पर, जो लीगल फेटर्निटी पर जो विपत्ति आई है। आम वकील त्राही त्राही कर रहा है, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उसके सामने कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, वो समस्याओं से जूझ रहा है। इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए आज हमारे साथ रोहिणी कोर्ट के दिग्गज लोग हमारे साथ हैं। मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं राजीव तैलान जी, बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं रोहिणी कोर्ट के और लीगल फेटर्निटी में एक पहचान रखते हैं। हमारे साथ अजय खटाना जी हैं, वकीलों की बात को बहुत ही बखूबी ढंग से रखते हैं, समस्याओं को उजागर करते हैं। हमारे साथ बहन एडवोकेट कविता कपिल हैं, वो भी वकीलों की बात को रखने में माहिर मानी जाती हैं। हमारे साथ प्रदीप कादियान जी हैं, रोहिणी कोर्ट में एक उनका अहम एक स्थान है। मैं चारों मेहमानों का स्वागत करता हूं और तैलान साहब आपके पास आता हूं कि इस कोविड-19 के चलते हुए मेन ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो वकील भाई बहन हमारे फेस कर रहे हैं? सर, सबसे बड़ी समस्या तो वकील ये फेस कर रहा है कि जो सिस्टम हमारी जुडिशरी ने जनरेट किया है, जो ई फाइलिंग का किया है, किसी चीज भी जो नए सिस्टम को शुरुआत की है, वो सबसे ज्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि उसकी जानकारी, उसकी लीगल नॉलेज या उसकी कहो टेक्निकल नॉलेज जो है वकीलों को नहीं है और ना ही दी गई, क्योंकि टेक्निकली हम कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाले लोग नहीं है, ना वकील है, ना जज हैं, ना कोर्ट स्टाफ है। तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग या वो एक सिस्टम जनरेट किया ही नहीं गया और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हम सारे कर रहे हैं जी। और जो सिस्टम जनरेट किया भी गया, मैंने उसकी वीडियो भी कई बना के डाली है, वो इतना टिपिकल है। फाइलिंग करते वक्त, केसेस को फाइलिंग करते वक्त मुझे ही पर्सनली काफी दिक्कत महसूस हुई केस फाइल करने में। तो वो एक इतना टिपिकल बना दिया गया, उसको इजी ना बना के जब एक नई चीज की शुरुआत करते हैं तो वो इजी सिस्टम बनाना चाहिए ताकि हर आदमी उसको इजीली उसमें ढल सके। ठीक है, अजय जी कुछ कह रहे हैं। अजय जी, तैलान साहब का कहना है कि मैक्सिमम एडवोकेट्स जो हैं वो बस्ते की वकालत करते हैं, मींस फिजिकल फाइलिंग और पेपर पे फाइलिंग करते हैं। ई फाइलिंग जो ये नया सिस्टम शुरू हुआ है उससे अभी वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, ई फाइलिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि ई फाइलिंग अर्जेंट मैटर्स की हो रही है और अर्जेंट मैटर्स बहुत कम लोगों के पास, नए ब्रीच बहुत कम वकीलों के पास इस दौरान आए हैं। तो हमारा जो वकील भाई है जो अपने रेगुलर मैटर्स पे काम करता था, उसके लिए कोई सिस्टम डेवलप नहीं किया गया। और ई फाइलिंग का जो सिस्टम है, तैलान जी सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि हम सब लोग आईटी सेक्टर्स के लोग नहीं है और हम सब लोगों को इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और ना ही सिस्टम से पहले किसी तरह की ट्रेनिंग दी गई, ना ही इस सिस्टम को किसी तरह से आसान बनाया गया। सिर्फ ये आदेश दे देना कि ई फाइलिंग शुरू हो जाए और उसके बाद से मुझे लगता है कि ई फाइलिंग में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि आप सिस्टम खोलकर बैठ जाते हैं और 5-5 घंटे आपका नंबर नहीं आता और उसके बाद आपकी बात वहाँ कभी नेट नहीं है, कभी आप ठीक तरीके से बात अपनी नहीं पहुंचा पा रहे और सामने से भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी ये सिस्टम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कामयाब नहीं। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रदीप जी सर, आप दोनों लोगों ने कहा कि ये ई सिस्टम, जो ई फाइलिंग सिस्टम है, इसमें दिक्कतें आ रही हैं। मैं और समस्याओं की तरफ भी आपको करना चाहता हूँ। और क्या ऐसी समस्याएं हैं जो ज्वलंत, जो वकील भाई बहन फेस कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कोविड-19 जो है वो एक वैश्विक महामारी है जिसका हम सब लोगों को जो है सामना करना पड़ा है और कर भी रहे हैं। और वकील भाई तो बहुत बहादुरी से कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से अपना जितना भी डायरेक्शंस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, हमने पालन किया उसका। लेकिन जो लॉकडाउन का जो पीरियड हुआ है सर, वो इसलिए रखा गया था कि आप जिस भी डिपार्टमेंट से हैं, हम लीगल फैकल्टी से हैं, तो लॉ डिपार्टमेंट को, दिल्ली हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को या हमारी लॉ मिनिस्ट्री को एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना था कि 20 दिन के बाद, 40 दिन के बाद या 2 महीने के बाद हम सुचारू रूप से अपने कोर्ट की जो व्यवस्था है उसको चालू कर पाते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है
कि हम इस चीज पे तो हम बात करते हैं कि वकीलों को प्रॉब्लम हो रही है, वकीलों को प्रॉब्लम है, लेकिन इस चीज पे कभी बात नहीं की, ना तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, ना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने, ना दिल्ली के लॉ मिनिस्टर ने, ना ही सेंट्रल के लॉ मिनिस्टर ने, कि भाई हम एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करें, हम एक ऐसा सिस्टम तैयार करें जिससे कि पूरे के पूरे देश के लॉयर्स को फाइलिंग की प्रॉब्लम ना हो, उस पे किसी भी केस पे अपडेट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या अपनी बात जब वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे देश में जहां पर आज की डेट में भी जो ज्यादातर जो शिक्षा पद्धति है सर, वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, वो हिंदी मीडियम है। तो और कंप्यूटर एजुकेशन तो नाम मात्र की है, तो बिना कंप्यूटर एजुकेशन दिए वकीलों को या उनके टेक्निकल स्टाफ को हम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम ई सिस्टम पूरे के पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दें। कविता कुछ कहना चाह रही हैं? कविता जी देखिए, कोई भी स्पीक फोन किसी का दबा हुआ हो, स्पीक फोन ना करे प्लीज, उसको ऑर्डिनरी बात पे बात करें। कविता जी, कविता जी, कविता बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सबसे पहले तो नहीं कहना चाहती हूँ कि फाइलिंग हो या आप स्पीक फोन बंद कर दीजिए, आपकी आवाज इको हो रही है। स्पीक फोन पे ना करें, नॉर्मल बात करें। हाँ जी, वर्चुअल कोर्ट्स हो जी, लेकिन आम वकील जो है वो इन सिस्टम से जो है वो इतना ज्यादा जो है वो नॉलेज नहीं रखता। ओके, ये बात तो आ गई। मैं कुछ और बातों पे जाना चाहता हूँ। ये तो एक प्रॉब्लम का हिस्सा हुआ है वकीलों की, और कोई प्रॉब्लम आपके एक बात सुनिए, जब सारे ऑफिसेज खुले हैं, सब काम हो रहे हैं, तो इतने महीने हो गए ना बार काउंसिल ना या हमारी रोहिणी बार ने कोई ऐसा टनल ही बना देते जिसके अंदर से निकल के हम हर 10 केस लगाए और पॉइंट वाइज जो है कोर्ट खुलना चाहिए। आपके हिसाब से कोर्ट खुलना चाहिए, तेलान साहब, अभी कादियान साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही कि कोई मैकेनिज्म नहीं बना पाए हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया या लॉ मिनिस्ट्री ताकि हम इससे कोप अप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात। चलो, ये तो ई फाइलिंग की एक समस्या हुई। मैं दूसरी समस्याएं भी आप क्या फेस कर रहे हैं वकीलों के लिए, जो यहाँ वकील भाई बहन आपका फेस कर रहा है, वो मैं उन पे जाना चाहता हूँ। देखो, सबसे उसके अलावा जैसे ये जो ई फाइलिंग वाला सिस्टम है, ये होगी बात, हो गई, पूरी तरह से फेल हो गया। ये एक ऑप्शन था, वो नहीं प्रॉपर मैकेनिज्म बना तो नहीं हो पाया। उसके अलावा और समस्याओं पे आप क्या बोलना चाहेंगे? दूसरी समस्याएं बहुत सारी ये हैं कि अगर आदमी थोड़ा, जैसे हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि भाई चैम्बर्स में आप जा सकते हैं कुछ घंटे के लिए, हमारे यहाँ आज ही गेट खोला गया है इतने प्रेशर के बाद, अदरवाइज बंद पड़ा था। उसके अलावा आपने ना पोस्ट ऑफिस खुलवाया है, हमारे यहाँ वो भी बंद पड़ा है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपने ये तो कह दिया इस ऑर्डर में 13 तारीख वाले में, 14 तारीख वाले में ये तो कह दिया कि भाई ये फाइलिंग होगी, मगर वो नॉन अर्जेंट होगी और वो भी जो होगी वो सुनी जाएगी उसके बाद। हमारा ये कहना है कि भाई आप अगर कोई चीज फाइलिंग कर रहे हैं तो उसमें फाइलिंग करवा के 1 हफ्ते बाद रख लें, अगर आपको डर लग रहा है सिस्टम में खामियां। मैं सीधा एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये बात जो राजीव तेलान यहाँ कह रहे हैं, क्या राजीव तेलान या और दूसरे हमारे भाई बहन ये उम्मीद नहीं करते कि जिन लोगों को हमने चुन के भेजा है, जिनको जो एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उनका ये फर्ज है कि वो जाकर के ऊपर मिनिस्ट्री में बात करें, बीसीडी में बात करें या बीसीआई में बात करें? क्या वो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तकलीफ तो यही हो रही है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो बार काउंसिल में बैठे हैं, चाहे बार एसोसिएशन में बैठे हैं, वो ठीक है, कुछ उन्होंने 5-5 हजार रुपए की राहत दे दी, यहाँ भी मगर क्या जो बेसिक चीज है, जो हमारी वकालत है, मेन चीज जिसपे हम डिपेंड हैं, उस पे उस चीज की तरफ जो एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए था, जो चीजें होनी चाहिए थे, उनको ना सरकार तक पहुंचाया गया, ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, कमेटी बनी है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अजय जी, बात यह है कि जो हमारे चुने हुए लोग हैं जी, वो चुने हुए लोग वकीलों की समस्याओं को उठाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे जी। आप कानपुर का उदाहरण दीजिए कि वकील जो है वो रिक्शा चला रहा है जी, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की क्या बात होगी? नहीं, दिल्ली में भी सब्जी बेच रहे हैं, दिल्ली में मेरे पास वीडियो है, दिल्ली में भी सब्जी बेच रहे हैं सर, दिल्ली में सब्जी बेच रहे हैं। कल झारखंड की भी न्यूज आई हुई थी। तो मैं तो राजधानी की बात कर रहा हूँ सर। ये न्यूज जब तक बनी रहेगी, जब तक हमारे चुने हुए जो नेता हैं वो अपने निजी हितों को त्याग करके वकील समाज की भलाई के लिए अगर आवाज नहीं उठाएंगे,
तक हम ऐसे ही पिटते रहेंगे, हम ऐसे ही सड़ते रहेंगे, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। हमारे जितने भी पदाधिकारी के हैं, चाहे वो बार काउंसिल इंडिया के हैं, चाहे बार काउंसिल दिल्ली के हैं, चाहे रोहिणी कोर्ट के हैं, चाहे दूसरी कोर्टों के, वो इलेक्शन सिर्फ इसलिए लड़ते हैं कि उनकी खुद की प्रैक्टिस ठीक चले। नहीं, इलेक्शन तो राजीव जी भी लड़ना चाह रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, ये क्या हो जाता है? एक मिनट, मैं जो कह रहा हूँ, आपने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया है कि कोई एसोसिएशन काम नहीं कर रही है। मेरा मानना ये है, वो कहते हैं हम अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन सर क्या हो जाता है कि जैसे ही इलेक्शन में वो जीत कर आते हैं, हमारे ही भाई हैं, हमने ही उनको चुना है, हमने धूप में लाइन में लग के वोट दिया है, सर क्या उनको चेंज अपनी आती है? प्रैक्टिस चमकाने की बात पड़ी रहती है उनको सिर्फ अपने बिजनेस की होती है। लेकिन सर क्या वो सबको, आज राजीव जी यहाँ है हमारे बीच में बैठे हैं, कल ये प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ जाते हैं या किसी और उस पे आ जाते हैं, क्या ये भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे? सर नहीं, हम लोग मैं सर इतना सर मुद्दे की बात ये है सर, मुद्दे की बात ये है, क्वेश्चन ठीक है, हमारे ही भाई है ना वो, हमने चुना, हमने नारे लगाए उनके लिए। सर बिल्कुल लगाए हैं, मैं मुद्दे की बात ये है, जब हम पावर में आते हैं सर जी, उसमें प्रदीप कादियान हो या कोई और हो जी, जब हम पावर में आ जाते हैं तो हमारी जो विचारधारा इलेक्शन लड़ने से पहले की होती है वो बाद में चेंज हो जाती है। क्यों क्या कारण है? मैंने इसका खामियाजा कौन भुगतता है सर? हम भुगत रहे हैं 23 साल की उम्र में सर। मेरे को बोलने दें जी, बताइए कविता बोले। प्रदीप जी एक बार, कारण ये है जो ये में उस चीज को रिकवर करने के लिए ये लोग जो है, आपकी पहली आवाज, बात तो हाँ पहना ही नहीं चाहिए जी, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई ये नहीं होने चाहिए। 25 लाख लगा के आते रखेंगे। कविता जी आपकी आवाज गड़बड़ है। अजय जी एक बहुत अहम मुद्दा उठा है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं हमारे भाई बहन, वो इलेक्शन लड़ने तक जीतने तक हमारे जैसे ही रहते हैं, ऐसी समस्याओं को उठाते हैं, लेकिन ऐसा क्या वायरस आ जाता है, वो कोरोना का भी गुरु है कोई, जो ऐसा वायरस आता है कि वो फिर हमारी सुनते नहीं। रीजन क्या आपके हिसाब से क्यों है? वो अपनी रिकवरी में लग जाते हैं ना, तो अजय कुछ बिल्कुल सही कहा, अजय जी कह रहे हैं रिकवरी में लग जाते हैं जी। राकेश जी, जब वकील इलेक्शन लड़ता है और सिर्फ कुछ लोग मुद्दा लेकर ही आते हैं कि हमें इलेक्शन ही लड़ना है जी, वो दोनों में फर्क है जी। जो वकालत करते हुए वकालत की बारीकियों को और वकालत की कठिनाइयों को समझते हुए इलेक्शन लड़ते हैं, वो काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तक जितनी लोग इलेक्शन में जीत कर आए किसी ने भी काम नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने काम किया, ये चीजें आगे बढ़ी। कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जिनका एक ही लक्ष्य होता है कि मैं, लेकिन चलिए हम उस पर भी बहस नहीं कर रहे, हम उस पर अजय जी बहस नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आज जो ये विपदा वकील भाई बहनों पे आई है, आज दूसरी किसी भी फील्ड में आप जाइए, दुकानें खुल रही हैं, मॉल खुल रहे हैं, टैक्सी कैब चल रही है, ऑटो चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, और बहुत सारे काम हो रहे हैं। क्या वकीलों के लिए कोई सोचने को तैयार नहीं है? क्या इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी वकील हैं? सर हमारे नेता नहीं है, हमारे पास नेता नहीं है सर। मैं कुछ और कहने जा रहा हूँ सर, मैं वही कहने जा रहा हूँ कादियान जी, मैं वही कहने जा रहा हूँ कि वकीलों को लर्नेड के नाम से बोला जाता है, विद्वान, और इतने बड़े बड़े विद्वान इस फेटर्निटी में हैं, जजेस हैं, लॉ मिनिस्ट्री है और बीसीआई है। क्या एक मैकेनिज्म नहीं बना पाए इतने बुद्धिमान लोग मिलके कि हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं? उनको दया नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती? सर उनका काम चल रहा है ना सर, उनका काम चल रहा है, इच्छा ही नहीं है उनको ऐसा करने की। सर जजों को 1.5-2 लाख, लेकिन अगर उनकी इच्छा नहीं है, अगर वकील का काम नहीं है, कविता में आता हूँ, तैलान साहब अगर वो नहीं सुन रहे हैं, अगर वो गूंगे बहरे बनकर बैठे हैं, क्या तालान साहब, क्या कादियान साहब, क्या खटाना, क्या शर्मा, क्या कविता, ऐसे इतने वकील क्या उन तक आवाज नहीं पहुंचा सकते? क्या कुछ नहीं पहुंचा सकते? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। या ऐसे भूखे मरेंगे, ऐसे आत्महत्या करेंगे? दिक्कत कहाँ आ रही है कि अगर कोई आवाज उठाता है तो दूसरा उसकी आवाज को साथ देने के बजाय दबाने का प्रयास करते हैं, ये कह के कि नहीं ये तो पॉलिटिकल है। तो क्या हो रहा है कि एक सारी भावनाओं को छोड़ के कि हमें वेलफेयर करना है, वकीलों के हित की लड़ाई लड़नी है, वो मुद्दा अहम होना चाहिए। जबकि यहाँ पर्सनली मुद्दे अहम हो जाते हैं कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, या दूसरा करेगा तो मैं उसको रोकूंगा। कादियान जी सबसे बड़ी समस्या हर बार में बीइंग एन एडवोकेट, मैं भी छोटा सा एक आपका छोटा भाई एडवोकेट हूँ, मैं देखता हूँ जब इलेक्शन होता है तो 50, 80, 70, 90 कैंडिडेट होते हैं,
जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं। जी क्या जी जी क्या मैं एक बार से 50 भी मान लूं, मिनिमम स्कोर 50 जी का मान के 6 बार है हमारी, क्या जी 300 लोग, जी ये दिल्ली जी शहर है, राजधानी है हिंदुस्तान की, 300 लोग अगर आज आमरण अनशन पे बैठ जाएं कि डू समथिंग फॉर अस अदरवाइज वी विल डाई, क्या सर, इसमें आप आपको नहीं लगता कुछ हो सकता है? सर आप बिल्कुल छोड़िए सर, आदमी को, बिल्कुल सर, छोड़िए सर, वकीलों सर, को, सर, सिर्फ समझिए। कैंडिडेट्स, सिर्फ सर कैंडिडेट्स। समझिए जी जिन आप 80-90 आदमियों की बात करते हैं, वकीलों की बात करते हैं जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, जी वो बरसाती मेंढक से ज्यादा मैं उनको नहीं मानता। वो सिर्फ आवाज ही जब उठाते हैं जब इलेक्शन सर पे होता है, उसके बाद इलेक्शन में वो हारे हैं, उसके बाद इलेक्शन और वकीलों के वेलफेयर के बारे में मैंने उनको कभी बात करते हुए नहीं देखा सर। नहीं, ऐसा कादियान साहब ऐसा नहीं है, आप पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। देखिए तेलान साहब, जैसे मैं कादियान साहब आपको ने पर्सनल अभी- टारगेट नहीं कर रहा। तेलान साहब, मैं सर समझ गया। तेलान साहब क्या कर दिया बार ने हमारी, ये बता दिए 5,000 या 8,000 रुपए देके खत्म, 50 रुपए 60 किलो आते हैं। नहीं तेलान साहब, महीने हो गए चलिए सर, मैं इस सर, 5 टॉपिक महीने को हो गए। उधर ले जा रहा हूँ हम कि आज एक फाइल नहीं कर अगर सकते। तेलान सुनिए, फोटो आज कॉपी अगर होगी, राजीव तेलान बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होते तो ऐसा क्या करते जो ये बार एसोसिएशन नहीं कर रही है? क्या सर, क्या एक कदम उठाते आप? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरा जी। सबसे पहले कदम ये होता है कि जो सिस्टम आप जनरेट करना चाह रहे हैं, जी चाहे वो कोई भी सिस्टम जनरेट करते हैं, उसमें वकीलों के सहयोग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी और यही सी वजह, सबसे मेन रीजन फेल होने का, जो ई फाइलिंग का सिस्टम फेल होने की वजह क्या है या नहीं वो चला, जब हमारे जो हाई कोर्ट जजेस हैं या डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, उनको बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मैंने तब भी ये मांग उठाई थी, तो मेरे को एक जज साहब ने ये कहा था कि आपके एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे हमें। हमने ये कहा था कि वो सपोर्ट नहीं करते तो बार में और भी 10-15 लीडर हैं। चलिए क्या आप बीसीडी के वर्किंग से आप सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। अजय जी आप एक बात बताएं, अगर विपत्ति के समय में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, घर में कोई विपत्ति आती है तो घर के छोटे हमेशा बुजुर्ग बड़े जो घर का मुखिया उसकी तरफ देखते हैं, उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे को कुछ मदद करेगा, हमें इस संकट से पार उतारेगा। आज वकील फेटर्निटी पे, लीगल फेटर्निटी पे एक और विपत्ति आ गई है, वकील डिप्रेशन में जा रहा है, वकील भूखों मर रहा है, वकील अपनी डिग्निटी खत्म करने जा रहा है। क्या ऐसे में अगर बार एसोसिएशन या बीसीडी या बीसीआई के चंद लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या हम सिर्फ यही ब्लेम करते रहें कि भाई ये कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम मर जाएं, या हमें आम वकील को खड़ा होना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ चिल्लाना पड़ेगा? बिल्कुल हमें वो उठना पड़ेगा, देखिए चिल्लाना आवाज पड़ेगा, उठानी अगर हमारे पड़ेगी लीडर नहीं और करेंगे तो। बाहर निकलकर आवाज उठानी पड़ेगी, बिल्कुल और बिना उठानी आवाज उठाए इनके बहरे कानों में सुनाई नहीं सर, देगा। सर जी। आज का मैं उदाहरण बता दूं जी आज हमने ये कॉल कर रखी थी रोहिणी के अंदर कि हमें रोहिणी गेट नंबर 4 खुला होना चाहिए, और हमारी कुछ और मांगे थी, जिसमें आज हमने 10 तारीख को ये अनाउंस किया था और वहीं गेट पे खड़े होकर अनाउंस किया था। आज वो मांग उठी, लेटर गए, बहुत सारी बातें हुई, उसके बाद क्या है, आज सुबह 10 बजे हमारी मीटिंग होनी थी, उससे पहले वो गेट खुल गया। तो ऐसी बात नहीं है कि हम अगर बात रखेंगे। कादियान जी बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। कादियान जी एक उदाहरण दिया है तेलान साहब ने। मैं ये कहता हूँ ये गेट खुलवाना या ना खुलवाना एक बहुत छोटा सा स्टेप है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ, पिछले 15 दिन से चिल्ला रहा हूँ, डिफरेंट डिबेट्स में चिल्ला रहा हूँ कि हमारे भाई बहन, छोटे भाई बहन तड़फ रहे हैं, त्राई कर रहे हैं, करा रहे हैं दर्द से, उनके पास कोई चारा नहीं है। क्या हमने एक आवाज उठाई, क्या बीसीडी और एसोसिएशंस को, बीसीआई को डिमांड नहीं करना चाहिए कि सर जो टेम्परेरी एक आप चेंज कर दें इस लॉ में कि जिस वकील को जो प्रोफेशन मिल रहा है इस वक्त भूखे मरने से अच्छा वो कर ले? सर क्या ये नहीं होना चाहिए था? जब घर के मुखिया, सर कोई भी घर का मुखिया होता है, कोई भी लीडर होता है, जो सच्चा लीडर होता है उसको ये पता होता है कि उसके परिवार में, उसके समाज में क्या प्रॉब्लम है। अगर हमने चुन के उन नेताओं को जब भेज दिया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वकीलों की क्या प्रॉब्लम और वो क्यों नहीं उठाते। नहीं, और ये एक मिनट कविता कुछ कहना, कविता हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, लोगों को मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा उनके लिए अभी मैंने कहा कि धूप में हम खड़े हो गए, उनको वोट्स दिए, हमने उनके नारे लगाए, हमने उनके पोस्टर चिपकवाए और हमने उनको मालाएं पहनाई, वाह की स्टेज पे बैठाया, और वो आज अगर नकारा हो गए आपके हिसाब से तो कोई उसका सॉल्यूशन है? या वकील मर जाए या वकील आत्महत्या कर ले,
मैं कि ये हमारे कह हमारे रही हूँ मुखिया ये खराब हो गए, जो हम जा रहे हैं, हम मर रहे हैं। जो हमारे यहाँ करोड़ों की हड्डियां पड़ी हैं वो किस काम के लिए हैं? वो इमरजेंसी के लिए है या उसके ऊपर ब्याज पे ब्याज देने के लिए? वो फंक्शन सेलिब्रेट करने के लिए है। क्यों नहीं उस एफडी को सुना के निजी लॉयर्स को पैसे दिए जाते हैं? वो ओके, एफडी किसके लिए है वो एफडी? तैलान साहब, जी being Rajiv Tailan, being an advocate of Delhi Bar Association, Rohini Bar Association, and being the member of Bar Council of Delhi, राजीव तैलान क्या डिमांड करना चाहेगा बीसीडी और बीसीआई से, जो अभी तक नहीं उठी है, जो बार एसोसिएशंस को उठानी चाहिए थी, वो नहीं उठी? क्या एक डिमांड ऐसी है जिससे वकीलों का भला हो सके? मेरी भावना और सिर्फ एक वकील के तौर पे मेरी पूछना चाहेंगे जी, तो जी, एक ही है जी, कि एक ऐसा सिस्टम हमें शुरू कर देना चाहिए जिस तरह की सरकार ने अनलॉकडाउन शुरू किया है, उसी तरह हमें 10-20% अपना काम आरंभ कर देना चाहिए फिजिकली तरीके से। एग्जैक्टली और उसको ज्यादा ना करके हुए सेशन बना के, मैंने ये सजेशन हाईकोर्ट को लिख के भेजा राइटिंग में, मैंने व्हाट्सएप पे भी, अपने फेसबुक पे भी मैंने डाला हुआ है, मैंने सारे डिस्ट्रिक्ट जजों को भी लिख के भेजा है कि आप 20% 30% काम, और मेरे कई जज मेरे से इस बात से सहमत हैं कि 20 से 30% काम ऐसा है जिसको हम कर सकते हैं। अजय जी, अगर आपको मौका मिलता है, अजय खटाना जी, अगर आपको एक मौका मिलता है कि आपकी कोई डिमांड ऐसी वकीलों के हित की मान ली जाए, क्या डिमांड करना चाहेंगे आप? देखिए, कम से कम वकीलों को नई फाइलिंग और उस पर सुनवाई, क्योंकि नई फाइलिंग से वकीलों की फाइनेंशियल जो स्थिति है उसमें सुधार हो जाएगा जी। तो कम से कम नई फाइलिंग और नई फाइलिंग से सुनवाई, नई फाइलिंग का बहुत ज्यादा काम नहीं रहता। ओके, प्रदीप जी कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए सर, बताएं प्रदीप जी, एक डिमांड प्रदीप कादियान जी क्या करना चाहेंगे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने नरेंद्र भाई मोदी जी की जो है सजेशन पे एक इतना बड़ा राहत पैकेज दिया पूरे हिंदुस्तान के आदमियों के लिए जी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लॉ मिनिस्टर से या भारत के नेताओं से, हमारे स्पेशली बीसीआई से और बीसीडी से भी, क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हम वकील जरूर हैं, क्या हमारे को फाइनेंशियली पैसे की जरूरत नहीं है क्या? तो कविता कुछ कह रही, कविता राहत पैकेज में लॉयर भी आते हैं और उनको कम से कम 3 लाख से 5 लाख रुपए का इमीडिएट लोन मिलता है। बिल्कुल ठीक है प्रदीप जी। कविता जल्दी बताएं, 10 सेकंड आपके पास। मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरी बहुत दिनों से डिमांड है जी, कि तो जितने भी न्यू कमर बच्चे हैं जी, कोई भी मुकदमा उनके साइन के बिना ना जाए और उसकी फीस उनको दी जाए। ओके, तो चलो टाइम आप लोगों ने बहुत अच्छी डिमांड्स रखी। मेरा आप लोगों के माध्यम से बीसीडी को, बीसीआई को, लॉ मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दिल्ली गवर्नमेंट को एक मैसेज कन्वे करने का था कि हम वकीलों की परेशानियों को सुन लो। वकील बहुत दुखी है, वकील त्राही कर रहा है। वकील एक डिग्निफाइड पर्सन होता है, वो जाके सड़क पर भीख नहीं मांग सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकता। उसके लिए कोई डिग्निफाइड वे में उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए। हर वकील की एक डिमांड है कि उसको जीने खाने का एक रास्ता मिल जाए, एक मैकेनिज्म बन जाए जिसकी कमी है। कहीं कोऑर्डिनेशन में कमी आ रही है, हमें लगता है हमारी एसोसिएशंस प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं, हमारी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के मेंबरान ठीक से पूरा अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सोई हुई है, हम उसके सोती हुई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जगाना चाहते हैं। हम बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो मेंबर्स हमारे भाई बहन हैं, उन्हें हमने ही चुन के भेजा है, उनसे उम्मीद कर रहे हैं, बीइंग ए मुखिया ऑफ दिस फ्रेटर्निटी, प्लीज डू समथिंग फॉर अस, अदरवाइज वी विल डाई। वी आर कंपेल्ड टू सुसाइड, वी आर कंपेल्ड टू सुसाइड। और हमें किया जा रहा है, हमारे छोटे भाई बहन आज रो रहे हैं, वो किसी के आगे अपना दुखड़ा रोते हुए भी शर्माते हैं। मैं इन्हीं सब बातों के लिए, इन्हीं सब बातों के साथ आप सब लोग मेहमान मेरे साथ जुड़े, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय भारत।